हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, एक लंबा समय और उसके बाद अब वो इंतजार खत्म होने को है। आज की रात और उसके बाद कल नया मंत्रिमंडल होगा। नहीं, बिल्कुल मेघा, आप सही कह रहे हैं कि आज की रात कांग्रेस के जितने विधायक हैं और खास तौर से वो विधायक जो अब तक मंत्री का दायित्व संभाले हुए थे उन सब के लिए कत्ल की रात है। एक कहावत है हमारे कि कत्ल की रात है, कल क्या होगा, कौन बचेगा कौन रहेगा। तो आज कांग्रेस के विधायकों के लिए कत्ल की रात है। ये माना जा सकता है कि जितने अभी तक मंत्री बने हुए थे उनमें से बहुत ज़्यादा कोई जो है वो फेरबदल होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जितने पद खाली हुए थे और जो 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए उनको मिलाकर ये माना जा रहा है कि 12 से लेकर 15 जो है वो नए चेहरे शामिल हो सकते हैं गहलोत जी की जो है वो टीम के अंदर। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो अभी अभी हमारे पास आई है, जो सिर्फ फर्स्ट इंडिया है वो अपने दर्शकों को बताता है कि चूंकि मोटर गैराज जो है उसका एक सबसे अहम रोल होता है जब शपथ ग्रहण समारोह होता है। तो चूंकि अब पुनर्गठन होना है, विस्तार होना है, तो लाजमी सी बात है कि कल जो मंत्री शपथ लेंगे उनके लिए नई गाड़ी जो है राजभवन में पहुंचेगी। तो हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है कि मोटर गैराज ने 20 गाड़ियों को जो है 20 नई गाड़ियों का एक काफिला तैयार किया है और उनको तैयार करके और एक जगह सुरक्षित रख दिया है। तो ये माना जा रहा है कि अगर 20 गाड़ियों का काफिला तैयार होता है तो ये अभी तक जो माना जा रहा था कि 12 से 15 के बीच जो है वो शपथ लेंगे, तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद संख्या 15 से ज्यादा हो सकती है। वो 15 से ज्यादा 16 होगी, 17 होगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि जो मोटर गैरेज ने अपनी जो तैयारियां की है वो तैयारियां बता रही हैं कि उसने 20 गाड़ियों का एक काफिला तैयार किया है। ये गाड़ियां कल राजभवन पहुंचेंगी। जैसे जैसे मंत्री शपथ लेंगे उन मंत्रियों को जो गाड़ियां हैं वो अलॉट होंगी और मंत्री उन गाड़ियों में बैठ के जो है वो राजभवन से बाहर निकलेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मोटर गैराज विभाग है उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो वहां पर नई गाड़ियों की संख्या जो तैयार हुई है वो इस बात को इंगित करती है कि कहीं ना कहीं मंत्रियों की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। मेघा, बिल्कुल, यानी मंत्री हो सकता है कि 15 से भी ज्यादा हो, लेकिन अब होगा क्या ये तो समय के गर्त में है। यानी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको इस पर अपडेट लगातार देता रहेगा। देखिए, समीकरणों की बात करें सुधांशु जी, क्योंकि 2023 का चुनाव आने वाला है, उसको लेकर भी यहां पर देखा गया होगा कि किस तरह से हमें साधना है। दूसरी चीज, जातिगत समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो किस तरह से इन्हें साधा जाएगा? नहीं मेघा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम कल से जब इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम बार बार एक चीज यही कह रहे हैं कि अब जो गहलोत की नई टीम बनेगी उसके अंदर क्षेत्रवाद, जातिवाद और युवा चेहरे, इन सबको लेकर जो है वो एक नई टीम बनेगी। चूंकि अभी तक 3 साल के अंदर अशोक गहलोत सरकार के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कि कुछ जो मंत्री अब तक रहे वो संगठन में चले जाएं, जिस तरह से बार बार केंद्रीय नेतृत्व और खुद अशोक जी कहते रहे कि कुछ मंत्रियों की इच्छा है कि वो 3 साल अगर उन्होंने मंत्री पद पर रहकर काम किया है तो वो अब संगठन में जाना चाहते हैं। जैसे रघु शर्मा जी, हरीश चौधरी और इसके अलावा गोविंद डोटासरा, ये वो लोग हैं कि जो दूसरे संगठन के अलग अलग पदों के ऊपर जो है वो उन्होंने खुद ने इच्छा जाहिर की, ऐसा जो है वो खुद अशोक जी का कहना है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो टीम बनेगी, चूंकि अब 2 साल बाद राजस्थान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, तो अब जो भी टीम बनेगी वो सभी क्षेत्रों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को जो है मौके देने वाली एक टीम बनेगी। क्योंकि अभी पिछले 3 साल का जो एक टीम रही अशोक जी की, उसमें बार बार ये आरोप लगे कि पूर्वी राजस्थान से जो है वो प्रतिनिधित्व कम है। 45 में से करीब जो है वो 40 से ज्यादा सीटें पूर्वी राजस्थान ने जो है वो कांग्रेस को दी, लेकिन वहां का प्रतिनिधित्व कम है। तो मुझे लगता है कि जो असंतुलन की जो बात उठी थी उसमें अब संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर महिलाओं को एक बड़ा जो है वो कोटा देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं वो उस बात का प्रभाव भी अशोक गहलोत जी का जो मंत्रिमंडल है उस पर पड़ेगा कि यहाँ पर महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर ये बात जरूर विपक्ष उठाएगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर
महिलाओं को अधिक मौका देने की बात हो रही है, तो फिर राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो है उनको जगह कम क्यों दी गई? तो कुछ इस तरह के बिंदु हैं कि जिनको लेकर कांग्रेस ने लगातार जो है वो विचार मंथन किया। और पिछले हम देख सकते हैं कि 15 दिन से दिल्ली और राजस्थान के बीच के अंदर जो लगातार बैठकों का दौर चला। अशोक गहलोत दिल्ली गए, दिल्ली के नेता वेणुगोपाल हैं, चाहे अजय माकन है, वो जयपुर आए, वो लगातार इस कवायद में थे कि अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो या अशोक गहलोत की जो नई टीम बने, उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाए, ताकि विपक्ष को और खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो है वो जो है बोलने का मौका नहीं मिले या वो कोई कमी नहीं दिखा पाए। एक सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब 2 साल रह गए चुनाव होने के अंदर, तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये होगी कि वो अपने जमीनी कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता उसको चुनाव जिताता है, जो कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को गांव गली मोहल्ले तक ले जाता है, उसको संतुष्ट करना सरकार की सबसे बड़ी जो है वो जिम्मेदारी होगी। और मुझे लगता है कि जिस भी तरह से मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि हर क्षेत्र के अंदर जो कार्यकर्ता है उसको संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि अभी तक जो कुछ बातें सामने आ रही थी, जो राजनीतिक के गलियारों के अंदर जो लगातार चर्चा थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता शायद संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने विधायक से संतुष्ट नहीं है, विधायक को कहना था कि वो मंत्री से संतुष्ट नहीं है, मंत्री का ये कहना था कि हमारे पर दबाव इतना है कि हम सरकार की योजनाओं को लागू करें या हम कार्यकर्ता को और विधायक का दबाव को जो है वो सहन करें। तो मुझे लगता है कि अब जो 2 साल की टीम, 2 साल का जो समय रह गया, उसमें जो नई टीम बनेगी उसमें पूरा संतुलन जो है वो बिठाने का प्रयास किया जाएगा कि कार्यकर्ता भी खुश रहे, विधायक भी खुश रहे और जो मंत्री है वो स्वच्छंद भाव से काम कर सके और जो सरकार की जनहित की जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को दे सके, ताकि जो अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि हम इस मिथक को तोड़ेंगे कि राजस्थान में जिस तरह से एक परंपरा चली आ रही है आज़ादी के बाद कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, तो अशोक गहलोत का ये कहना है कि वो इस मिथक को तोड़ेंगे और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाएंगे। यानी कि लगातार दूसरी बार कांग्रेस को सत्ता में लाने का जो एक प्रयास हो रहा है, उस प्रयास को अगर सार्थक करना है तो कांग्रेस को अपने जमीनी कार्यकर्ता को संतुष्ट करना पड़ेगा, विधायकों को पूरा मौका देना पड़ेगा और जो मंत्री हैं उनको स्वच्छंद भाव से काम करने का अधिकार देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो कुछ चीजें नई देखने को मिलेगी, नई जो गहलोत टीम होगी वो कैसे काम करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं, नरेश हमारे साथ हैं। नरेश, आप कहां पर मौजूद हैं और फिलहाल कोई अपडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने जाने वाले हैं? देखिए, प्रदेश की राजनीति का अभी सबसे बड़ा केंद्र है सिविल लाइन्स, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, और वहीं पे मैं लगातार देख रहा हूं कि सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो राजभवन पहुंचने वाले हैं, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात होगी। बड़ा अपडेट यह है कि औपचारिक मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात है, और जब शपथ ग्रहण से पहले ये मुलाकात हमेशा होती रही है। चाहे तो फ़ोन पे भी इस पर बात की जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब समय लिया तो उसके बाद अब तय हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में राजभवन पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी चीज़, कल 2 बजे उन विधायकों को पीसीसी बुलाया गया है जिनको मंत्री बनाया जाएगा। वहीं पे उनका स्वागत किया जाएगा, उनको तिलक लगाया जाएगा और तमाम मंत्री जिनसे आज इस्तीफे भी लिए गए हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और उसके बाद सभी एक वहाँ से राजभवन के लिए रवाना होंगे। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जो पीसीसी में जो बात है कि पीसीसी बुलाया गया है, वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि हमेशा ये एक परंपरा रही है कि जब भी शपथ ग्रहण होता है उससे पहले उन विधायकों को जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको पार्टी कार्यालय बुलाया जाता है, ताकि वो पार्टी की रीति नीति के अनुसार ही जो सरकार में जो विभाग का काम देखें और कार्यकर्ताओं का किस तरह से जनता का किस तरह काम करना है, इन तमाम चीज़ों को देखें। तो ये परंपरा रही है, जब भी शपथ ग्रहण होता है उससे पहले पार्टी कार्यालय में विधायक इकट्ठा करते हैं। तो कल 2 बजे का समय तय हुआ है। आज रात ही उन विधायकों को या कल सुबह जल्दी उन विधायकों को फ़ोन कर दिया जाएगा जिनकी शपथ होनी है, और 2 बजे के बाद में तमाम जो विधायक जो मंत्री बनेंगे और साथ में वो विधायक भी जिन्होंने
जिनको जो मंत्री पद पे बरकरार जिनको रखा जाएगा वो विधायक भी अब जो है मुख्यमंत्री के साथ में पीसीसी से राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 4 बजे का जो समय है वो तय हो चुका है। तो ये अब तक की बड़ी अपडेट है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब राज्यपाल से मुलाकात होगी तो औपचारिक रूप से वो उन नामों को राज्यपाल को सौंप देंगे जिनको कल शपथ दिलाई जानी है और उसके बाद में तमाम उन विधायकों को फ़ोन करके सूचना कर दी जाएगी। वो फ़ोन पीसीसी चीफ भी कर सकते हैं, वो फ़ोन खुद अजय माकन भी कर सकते हैं जिनको कल शपथ दिलाई जानी है। लेकिन राजभवन के यहाँ अगर एक बार हम ये पूरा यहाँ का दिखाएं, आपको दृश्य दिखाएं राजभवन की तरफ का, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ राजभवन है जहाँ पे कुछ देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुँचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक कर्मी है, वो तैनात है। जब जो ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवाज़ से अलर्ट होगा तो अलर्ट के बाद में यहाँ पे ट्रैफिक रोका जाएगा। और अभी तक जो सूचना मिली है वो यही मिली है कि राज्यपाल से मिलने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने वाले हैं, जिसमें वो सूची होगी उन विधायकों की जिनको शपथ दिलाई जानी है। और साथ में समय चूँकि तय हो चुका है, लेकिन एक औपचारिकता होती है ये, जब भी इस तरह की कार्यक्रम होता है तो उस औपचारिकता की पालना करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुँचे। जी देखिए नरेश, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो शपथ इस्तीफे हैं वो ले लिए गए हैं। अब जो मंत्री जिनके इस्तीफे मंजूर करने होंगे वो राज्यपाल को दे दिए जाएंगे। आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। नरेश, आपसे निर्मल जानना चाहेंगे, क्योंकि सुधांशु जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि 20 गाड़ियां तैयार की गई हैं तो 15 से भी ज्यादा संख्या हो सकती है। क्या लगता है कि ये संख्या 15 से ऊपर बढ़ेगी? निश्चित तौर पर देखिए, सुधांशु भाई ने जो कहा वो अक्षरक्ष ठीक है। थोड़ा सा एक जो मैं अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चूंकि आज पूरे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे उन सबसे इस्तीफे ले लिए गए। 3 ने कल दे दिया था, रघु शर्मा, गोविंद डोटासरा, और जिस तरह से जो कल इस्तीफे हुए उसके बाद ये तय हो गया था कि आज एक, क्योंकि बिना एजेंडे के, जिसका एजेंडा एक ही था कैबिनेट का कि इसके अंदर सब तमाम मंत्रियों को बुलाया जाएगा और उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जब कल मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो ये संख्या 15 नहीं, 20 नहीं और 20 से भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक परंपरा बनी हुई है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मोटर गैराज में एक संदेश जाता है कि आपकी तरफ से, क्योंकि 200 विधायक है राजस्थान के अंदर, तो अधिकतम जो विधायक मंत्रियों की संख्या हो सकती है मुख्यमंत्री सहित वो 30 हो सकती है। तो हमेशा कहा जाता है औपचारिक तौर पर कि आप तमाम, चूंकि मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है तो आप 20, 25, 30 गाड़ियां तैयार रखें वहां पर, क्योंकि जैसे ही वहां से सूचना मिलेगी कि इतने मंत्री, जो उनकी एक संख्या बता दी जाएगी कि उनकी जितनी संख्या में मंत्री बनेंगे उतनी संख्या में गाड़ी राजभवन पहुंच जाती हैं और गाड़ी के नंबर भी अलॉट हो जाते हैं, ड्राइवर्स के मोबाइल नंबर, ड्राइवर्स के नाम, वो भी तमाम अलॉट हो जाते हैं। उसमें बाद में भले ही फेरबदल होता रहो। तो निश्चित तौर पर यह बात सही है कि चूंकि आज अभी नरेश भी बता रहे थे, उससे पहले सुधांशु भाई ने भी बताया कि जिस तरह से एक आज इस्तीफे ले गए हैं तो निश्चित तौर पर नई संख्या सामने आएगी। और देखिए, यूपी, पंजाब और हरियाणा में भी राजस्थान का रिफ्लेक्शन दिखता है, इधर गुजरात और एमपी में भी रिफ्लेक्शन दिखता है। अब चूंकि यूपी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब में चुनाव सरपने, लगातार सियासी घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, तो राजस्थान को लेकर के पार्टी आलाकमान भी, अशोक गहलोत चूंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बड़े संगठन में भी बड़े पद संभाले, तो निश्चित तौर पर सबका जो केंद्र बिंदु है पूरे देश का, खासकर उत्तर भारत की राजनीति का, वो समय राजस्थान हो गया है। तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत या अजय माकन और तमाम जो रणनीतिकार थे, और ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि कितने मंत्री बनेंगे, कौन बनेगा, उनके विभाग क्या होंगे, तो सारा जो केंद्र बिंदु है वो राजस्थान, और राजस्थान में भी खासकर सिविल लाइंस। कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, ये बात सही है, एक संवैधानिक औपचारिकता पूरी की जाएगी। वो सूची भी सौंप सकते हैं, नरेश ने जैसे कहा कि वो कौन मंत्री बनेंगे उनकी सूची भी सौंप सकते हैं। तमाम जो लोग मंत्री बनेंगे उनको कल 2 बजे उन विधायकों को बुलाया गया कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये औपचारिकता हो सकता है। ये सूची अभी नए मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन लेंगे, सूची जो है वो किसकी दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हो सकता है नए मंत्रियों की सूची जो है राज्यपाल को देंगे। तमाम चीजें जो अभी छुपी हुई हैं लेकिन सामने आएंगी धीरे धीरे, और फर्स्ट इंडिया आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।